अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं जी। तो मैं इब्तिदा कर रही हूँ आज अपने व्लॉग की मीठे के साथ, क्योंकि कुछ मीठा हो जाए और मीठा अच्छा होता है और सब्र का फल भी तो मीठा होता है। तो हम बना रहे हैं जनाब हलवा। अच्छा, हलवे को मेरा जो तरीका है उसके वो मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और साथ मैंने इलायची भी डाल के भूनी है और देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, ये जो साथ पानी बॉयल किया हुआ है, साथ मैंने जो है वो दूध बॉयल करके रखा हुआ है। पहले मैंने कहा था कि पानी डालूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं ना दूध वाला हलवा बनाऊँगी। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो सारा दूध ऐड कर दिया, साथ ही मैंने चीनी ऐड कर दी, थोड़ा मैंने शक्कर ऐड की, चीनी कम और शक्कर ज़्यादा। साथ फिर थोड़ा सा जब इसको उबाला शुबाला आ गया, पकने वाला हो गया, तो मैंने सारे नट्स किशमिश वगैरह जो भी थे मतलब घर में अवेलेबल सब मैंने जो है वो क्रश करके पीस के डाल दिए, नहीं मतलब ददरे ददरे से डाल दिए। अब इसको अच्छे तरीके से हम जो है वो चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे, जितना हमें जो है वो इसका वो चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, जितना गाढ़ा चाहिए तो उतना जो है हम लोग करके तो निकाल लेंगे। मैं रोटी बनाने लगी तो उसके बाद जनाब तबीर को शौक चढ़ा कि मम्मा मैंने रोटी बनानी है। तो फिर मैं इसका हाथ पकड़ के बेल रही थी रोटी को और ये कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ तो साथ ही मैंने इसकी वीडियो भी बना ली। अब अचानक ये 2-3 दिन का ना मेरा इकट्ठा व्लॉग है, तो इस वजह से डिफरेंट जो है दरमियान में आपको क्लिप्स मिल रहे हैं। अब हम लोग जा रहे थे जनाब आज आउटिंग पे, मौसम बहुत ही खूबसूरत और अच्छा था। तो हस्बैंड का दिल किया कि आज बच्चों को लेके ज़रा चलते हैं पहाड़ों की तरफ, बाहर कहीं चलते हैं घूमने फिरने। तो हम लोग जो है वो बाहर चल पड़े। बच्चे गाड़ी में बैठ के जनाब पहाड़ों को देख देख के खुश हो रहे हैं और मौसम इतना अच्छा था, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी फैमिली के साथ बाहर जाएं तो मतलब अगर बाहर का मौसम अच्छा हो तो दिल का मौसम भी अच्छा हो, तो हर तरफ एक हसीन सा जो है वो मंज़र क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग आ गए दरिया पर पहाड़ों से होते हुए, तो दरिया भी बहुत अच्छा लग रहा था। बचपन की याद आ रही थी कि जब बचपन में हम लोग मतलब ट्रिप्स वगैरह के साथ स्कूल में आते थे अपने, तो अक्सर औक़ात हमें दरिया पर ही लेकर जाया जाता था। तो वहाँ पर तो जब सब दोस्त हों या फिर डैम्स पर लेके जाया जाता था। मुझे याद है हम लोग एक दफ़ा ना तरबेला डैम शायद गए थे, तो वो भी बड़ा एक अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था, एक अच्छी याद है। मतलब जो जगह होती हैं ना वो आपकी खूबसूरत तब लगते हैं जब आपका साथ हसीन हो, साथ खूबसूरत हो। तो हम लोगों को जो है वो आते आते शाम भी हो गई थी। तो शाम के टाइम मतलब सूरज का जो एक मंज़र था, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। अब जनाब हम लोग आ गए हैं बाहर बच्चों ने स्विंग्स वगैरह लेनी थी, झूले शूले लेने थे, तो मैंने कहा चलो जनाब, इन्होंने आते साथ ही चिप्स ले ली। और अब ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपना ड्रेस भी दिखा दें। मैंने ब्लैक जो है वो खद्दर का ड्रेस पहना हुआ था और ऊपर जो है वो मैंने उसकी वेलवेट की, इसको क्या बोलते हैं यार, पलच्छी की शॉल, हाँ पलच्छी की मैंने शॉल मंगवाई थी ऑनलाइन, तो मैंने वो ली हुई थी साथ। अब बच्चों को मैं देख रही हूँ कि ये कौन से झूले लेने चाह रहे हैं। ये वाला झूला मुझे इतना ख़तरनाक लगता है। और मुझे यहाँ पर ना जब हम लोग स्कूल के ट्रिप पे एक दफ़ा पार्क में गए थे, तो वहाँ पर बड़े शौक़ से सब जो बच्चे थे वो भी बैठे, तो मैं भी बैठ गई साथ। और मुझे इतनी उल्टियाँ शुरू हुई कि उसके बाद ज़िंदगी में, और इतना डर लगा, ऐसा लग रहा था हवा में उड़ जाएंगे। उसके बाद जो है ना भाई मैंने तौबा की, वो डर बैठा हुआ है। और मुझे वैसे भी मैं झूले नहीं ले सकती। अब मैंने तबीर को और नैन को कहा था कि आप लोग जो है ना ये बग्गी वाला ले लो झूला। हालांकि तबीर बहुत बहादुर है, पता नहीं क्या हुआ आज ये बग्गी वाले इस झूले के ऊपर भी डर रही थी। नैन पहले छोटा था तो वो बहुत डरपोक था, लेकिन अब वो बहुत मतलब सही होता जा रहा है, बहादुर होता जा रहा है। और तबीर जब छोटी थी तो ये बहुत बहादुर थी। अब वो जैसे जैसे बढ़ रही है, मुझे नहीं पता कि वो इतनी डरपोक कैसे होते जा रही है। अब ये आहिस्ता से थोड़ा सा ही तेज़ हुआ था, मतलब कि ये जो बग्गी वाला झूला था, लेकिन इसके बाद तब ये ने जो रोना डाला, जो ये देखें ये रोना शुरू हो गई, जो रोना डाला तो मुझे इतना अफसोस भी हुआ और साथ में इसको डांट भी रही थी, समझा भी रही थी कि बेटा आप बहादुर बनो, ये कोई बात है इतने हल्के से झूले के साथ आप रोना शुरू कर रही हो। तो मेरे ख्याल में बच्चों को बहादुर बनाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये बच्चों के दिमाग में बैठ जाएँ तो फिर वो निकलती नहीं है। तो शुक्र है फिर थोड़ी देर के बाद खैर मैंने झूला जो है वो रुकवा दिया था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्यों डर रही थी इतनी ज़्यादा। आपके बच्चे भी क्या ऐसा करते हैं? ये देखेंगे आपको ये रोती सूरत इसकी नज़र आ रही है कि कितनी ज़्यादा रो रही थी, घबरा रही थी। हालांकि ये रोती नहीं है, पता नहीं सब्र से बाहर था कि आज वो क्यों इतना रो रही थी। फिर मैं इसको ये साथ ही इन्होंने एक वो केज सा बनाया था जिसके अंदर इन लोगों ने जो है वो मोर रखे हुए थे और 2-3 किस्मों के मोर थे। ये मल्टी वाला था मोर और पीछे वाइट थे, उससे पीछे भी बैठे हुए थे। और मैं अच्छा ये जो कहते हैं ना कि मोर रोता है अक्सर औकात, इसके जो है वो पाँव चेंज हो गए, पता नहीं वो कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है। बचपन से मैं भी वो सुनती आ रही हूँ, आप लोगों ने भी क्या ये वाली कहानी सुनी है
कहते हैं मोर के पाँव जो हैं बहुत हसीन होते थे, और इसने पता नहीं क्या गलती की थी जिसकी वजह से इसके पाँव जो है ना वो बदसूरत हो गए। तो मैं जब भी आऊँ ना तो मोर से ज़्यादा मैं इसके पाँव देखती रहती हूँ। तो खैर जनाब, ये सारा मोरों का एक पिंजरा सा था। उसके बाद फिर बच्चों को हमने बॉल्स वगैरह लेकर दी ताकि इनका जो है वो माइंड सेट चेंज हो। तो खैर नैन तो माशाल्लाह एंजॉय कर रहा था, बस तभी घबराई हुई थी। तो ये बॉल लेकर ये मतलब एक दूसरे के साथ फिर खेल रहे थे इन्होंने, और इतना रश था दरिया पर। साथ ही दो पार्क थे, और दो पार्क थे और दो झूलों वाली जगह भी अलग अलग थी। झूले बहुत ज़्यादा नहीं थे, मतलब कि साथ जो था तो आने जाने के लिए साथ कोई हल्की फुल्की सी जैसे एक्टिविटी बच्चों के लिए होनी चाहिए उस हवाले से बस ठीक था। अदरवाइज़ कोई इतनी ज़्यादा जो है बहुत ख़ास किस्म के झूले नहीं थे। यहाँ पर वो छोटे छोटे टॉयज़ लेकर बैठे हुए थे और ये छोटी छोटी बॉल्स लेकर बैठे हुए थे सेल्स मैन्स जो हैं। तो उन लोगों से हम लोगों ने बच्चों की बॉल ली और एक दो और चीज़ें। खैर बच्चों ने तो काफ़ी इन्जॉय वगैरह किया। मेरा दिल कर रहा था जब इस टाइप के दरिया वगैरह पे हैं तो यहाँ पे दही बड़े गोलगप्पे वगैरह ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाली जगह आज बंद थी। आई डोंट नो क्यों बंद थी। हालांकि जब हम लोग पहले दरिया पे कभी एक दफ़ा आए हैं तो बंद नहीं होती, लेकिन आज वो बंद थी क्योंकि आज मेरा दिल जो कर रहा था। अच्छा जी, अब हम लोग पार्क का एक राउंड ले रहे थे तो बच्चों ने ये छोटी वाली बैटरीज भी ले ली थी। अब शाम जो है वो ढल रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो अब हम लोगों का दिल कर रहा था कि थोड़ा सा चलते हुए चहलकदमी करते हुए थोड़ा दरिया वाली साइड पर जाएं। तो हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से लंबे वाला रास्ता है पुल के ऊपर, तो यहाँ से होकर जाते हैं, तुम लोगों को ऊपर से भी दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन आप ये हाल देखें पार्क का कि लोगों ने मतलब सफाई का ख्याल ही नहीं किया हुआ, और पता नहीं यहाँ पर कोई सफाई करता भी है या नहीं। इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी, आप खुद भी देख लें कि स्टेयर्स के ऊपर इतना गंद, ये वो फलाना ढमकाना, मतलब कि बहुत अजीब लग रहा था कि अगर कोई खूबसूरत जगह है आप लोगों की आउटिंग के लिए, उसको आप ख़राब कर रहे हो। जगह जगह पे बास्केट्स भी हैं उसके बावजूद, और जो सफाई वाला अमला है वो किधर है? क्या वो सफाई नहीं करता? तो खैर पता नहीं अब ये क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं। अगर हम लोग अपने मुल्क से प्यार करना शुरू करें और उसका सफाई का ख्याल रखना शुरू करें तो मेरे ख्याल में कि बहुत अच्छी बात होगी। कहते हैं ना कि सफाई का ख्याल रखना है, कुछ अच्छा करना है तो अपने घर से, अपने मुल्क से, अपनी गली मोहल्लों से स्टार्ट करें। तो प्लीज़ आप लोग भी ख्याल किया करें। हम मुझ समेत, मेरे बच्चों समेत, बच्चे अगर कहीं यकीन करें कोई चीज़ फेंकते हैं रैपर वगैरह तो उनको फ़ौरन मैं बोलती हूँ कि डस्टबिन में फेंको। इवन मेरे हस्बैंड अगर रास्ते में गाड़ी का कोई शीशा नीचे करके बच्चे कुछ फेंक दे रैपर वगैरह तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन नाराज़ होते हैं। नो बेबी, बच्चों ऐसे नहीं करते। आप अपने शहर से, मुल्कों से, सड़कों से प्यार करो, नीचे गंद मत फेंके। मतलब हम लोग अपने घर से शुरू नहीं करेंगे तो कैसे सफाई होगी? अच्छा, ये दरिया तक हम लोग आ गए थे। मैं आप लोगों को दिखा रही थी दरिया में ना नई नवेली दुल्हन को लेकर ना उसका दूल्हा घूम रहा था, तो मैं उसको जो है वो जूम इन करके आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि ये देखें लहंगा चोली और लाल दुपट्टे पहन के दुल्हन भी वहाँ दरिया में सैर करने आई हुई थी। एक दफ़ा हम ना आई थिंक गए थे सिटी मॉल में, ये सिटी मॉल गए हैं पता नहीं, लैलपुरी जो है फैसलाबाद में, वहाँ गए तो वहाँ पर भी नया नवेला जो जोड़ा है मीन के, जैसे उनकी बारात आई है और बारात या वलीमे वाले दिन तो वो उठकर उधर आ गए थे, तो वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। वो तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो आज भी यही हुआ, तो मैं उनको बड़े इश्तियाक से जूम इन कर करके देख रही थी कि यार दूल्हा दुल्हन दरिया पे आए हुए हैं। तो बच्चे भी देख के खुश हो रहे थे। यहाँ पे अपनी दरिया में सब लोग कश्ती वगैरह के ऊपर भी बैठे थे, लेकिन क्योंकि हम लोगों को लगता है डर, तो भाई हम तो कश्ती वश्ती पे नहीं बैठे, बस दूर से नज़ारे देख देख कर हम खुश हो रहे थे जी। तो बस बच्चे भी दूर से देख रहे थे। वैसे नैन ने बोला एक दफ़ा कश्ती को, हमने कहा नहीं नहीं, इसके बाबा ने बोला नहीं बेटा कश्ती पे नहीं बैठना। यहाँ पे ये रास्ते में जो है ऊँट की सवारी भी थी, ये भी काफ़ी लोग जो हैं ऊँट पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन भाई हम जैसे लोग तो नहीं हैं, हम लोग बहुत सेंसिटिव, हम बड़ा डर लगता है। खैर बस इंजॉय करके हम लोग निकल गए। वहाँ खाने पीने की कुछ चीज़ थी नहीं, तो अब ये शाम हो चुकी है, यानी कि अब बिल्कुल अंधेरा होने वाला था। तो हमने कहा अब घर को चलते हैं। चलो इंशा पूछ करो, चलो इंशा जी अब पूछ करो। बस वो वाला हाल था। तो जाते हुए भी मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ हमारा जाते हुए जो है वो कैसा मौसम और नज़ारा चल रहा था। यहाँ पे हम लोग आगे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर जो है इनका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बच्चे देख रहे थे क्या लेना, मैंने कहा यार पिज़्ज़ा यहाँ का स्पेशल है तो इसकी स्पेशलिटी से ही फ़ायदा उठाओ, फिर पिज़्ज़ा ही ले लो। तो फिर बस तभी से मैंने पूछा क्या खाना लिए, नैन ने बोला विंग्स भी मंगाएं। तो विंग्स तो नहीं, मेरे ख्याल में शायद हॉट शॉट कुछ था, तो वो फिर हम लोगों ने ऑर्डर किए। साथ जो है वो ये पिज़्ज़ा आ गया इनका स्पेशल, और पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा था, बट इनके जो चिकन हॉट शॉट थे वो तो मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगे। बच्चे हैं तो वो फीके फीके से थे तो वो खा रहे थे। बस जनाब ये था हमारा आज का दिन। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।